हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत दिनों बाद आपकी लव लाइफ पे रीडिंग करने जा रही हूँ। काफ़ी अरसा हो गया मैंने लव लाइफ पे अपलोड नहीं की, आई की पता नहीं, आई डोंट नो। तो आई जस्ट फेल्ट इट कि लव लाइफ पर रीडिंग अपलोड की जाए और आपको बताया जाए कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस हैं। मैं ऑरिकल से बिगिनिंग करूँगी और ऑरिकल के थ्रू मैं टैरो डेक से फिर चेक करूँगी कि ये एनर्जी किस तरफ जा रही है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी लव लाइफ से मिलते हुए लगें। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, इसलिए सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। हम बेशुमार लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। वीकेंड क्लोज है, तो अगर आपको रीडिंग बुक करानी है तो प्लीज़ पहले से टाइम स्लॉट जो है वो बुक करा लीजिए। अदरवाइज़ वीकडेज़ में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। बहुत सारे लोग एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट कर रहे होते हैं, बट वीकडेज़ में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। एंड आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं फजर से भी पहले उठ जाती हूँ, तो मुझे जल्दी सोना होता है। ठीक है, और आप सब लोगों के मज़ेदार कमेंट्स का बेहद शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया मुझे। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस हूँ, तो मैं तो बिल्कुल रीडिंग के फ़्लो में जोक्स क्रैक कर देती हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि आप लोग सब लोग बहुत हंसते हैं, तो अच्छी बात है। लाइफ में बहुत सारे लोग रुलाने वाले होते हैं, हंसाने वाला भी होना चाहिए। एंड प्लीज़, मैं रीडिंग जो है वो आज दिन में अपलोड कर रही हूँ, तो पीछे बहुत सारी आवाज़ें आएंगी। मैं भी अपनी फैमिली को बोल ही रही थी, कह ही रही थी कि दोपहर में रीडिंग अपलोड करने में बड़ा मसला है। जितने लोग सड़क से गुजर रहे होते हैं वो सब हर तरह के, और अभी कोई टिंडे टमाटर बेच रहा है, तो प्लीज़ बहुत माजरत के साथ। अगर पीछे ये देखें आप, वो आलू बेच रहा है, सही है। आई एम सो सॉरी, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। आई एम नॉट फेक कि मैं कोई माइक या साइलेंसर होता है ना, हाँ साइलेंसर लगाऊं, बिकॉज पॉसिबल रिसोर्सेज में काम करना चाहिए। ठीक है, चलें जी। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। मैं पहली अजान सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग कोई खफा ना हो कि अजान का मैंने ब्रेक नहीं लिया। अजानें बहुत होती हैं हमारी तरफ, तो अभी भी हो रही है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। परवरदिगार सबकी ज़िंदगियों में मामलात को सहल और आसान करें। लेट्स सी, कल एक लाइन पिक हो गई, लेट्स सी पेप्सी, तो आज भी कर देते हैं लेट्स सी पेप्सी। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की लव लाइफ। Rest and relaxation is essential. We all have fundamental need to take a break. Good. The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Very good. काफ़ी intense message आ रहे हैं. Appreciate this moment. All right. Every situation is an opportunity to grow and find love. All right. Just फ्यू सेकेंड्स ताकि ये अजान पूरी हो जाए। मुनासिब नहीं लग रहा। ठीक है, अब दुआ हो रही है, सही। आप भी दुआ कर लें। मैं जी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। वी ऑल हैव फंडामेंटल नीड्स टू टेक अ ब्रेक। आपकी लव लाइफ में, या तो मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी टैरो से, लेकिन मैं सेंस कर सकती हूँ लव लाइफ काफ़ी ड्रेनिंग रही है। आप किसी से कनेक्टेड रहे हैं, आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, काफ़ी ड्रेन होती है आपकी एनर्जी। एक पर्सन के अतराफ में घूम घूम के आप काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, और ऐसा भी लगता है कि ये आपका राइट होते हुए भी आप उस राइट को अवेल नहीं कर पाते। दिस राइट कुड बी इन एनी फॉर्म। दिस राइट, ये एक ऐसा राइट भी है, यानी कि आपका एक ऐसा हक भी है जो आपको उस बंदे पे जताना भी चाहिए, जो आपका पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है। ये एक ऐसा राइट भी है जो कि आप अपनी हेल्थ के लिए डिज़र्व करते हैं, आप अपनी नीड्स के लिए डिज़र्व करते हैं, आप अपनी फ़िज़िकल नीड्स के लिए डिज़र्व करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको ऑड बिहेव करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर नॉट इन अ मूड टू हैव और फिर भी आपको जो है वो फोर्सफुली उस चीज़ को फुलफ़िल करना है, तो दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स अ ब्रेक। इट्स नॉट फंक्शनिंग एट द राइट टाइम फॉर द राइट एक्टिविटी। तो उसका क्या होता है, उसके असरात आपकी बॉडी पे होने लगते हैं।
आपको जिस वक्त भूख लगी है तो आपको उसी वक्त खाना खाना है, लेकिन आप और टाइमिंग्स पर अगर खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगी। इसी तरह से यहाँ पर आपकी लव लाइफ नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ काफ़ी थका देने वाली रह रही है। कहने को इसमें मोहब्बत है, लेकिन आपको कभी कभी फील होता है कि शायद मुझे इस मोहब्बत से भी दूर चले जाना चाहिए, और ये बिल्कुल क्लियर आया है। इट्स नॉट दैट कि आप अपने पर्सन से नफ़रत कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि आप अपने पर्सन को बुरा समझ रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त बिल्कुल ऐसे मोमेंट पर हैं कि आपको बहुत सारे राइट्स में से अपना एक फंडामेंटल राइट ये लगता है कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे मी टाइम की ज़रूरत है, मुझे गैप की ज़रूरत है। एंड इट इज़ वेरी फेयर। मे बी आपकी एज 42 है, या फिर आप 4+2 6 आपका कोई मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आपकी डेट है, आपकी बर्थ डेट है 6 नंबर, 22 भी यहाँ पर आ रहा है, 22 को भी आप देख लें, और फिर 33 आ रहा है, यानी कि बहुत से सिमिलर नंबर्स हैं, 33, 22, 42। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो कि सिग्निफिकेंट हैं। दूसरी तरफ अगर मैं एक और बात देखूं, अब आपकी कुछ उसूल हैं। अब आपने अपनी लव लाइफ में कुछ नॉर्म्स बनाए हैं कि सब चीज़ें लव लाइफ के अकॉर्डिंग सेट होंगी, लेकिन इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऐसा ही कोई रूल बनाया कि लव लाइफ में रहते हुए हमारी जो लव लाइफ है उसमें हम अपने एक दूसरे को स्पेस देंगे। अब कहने को तो स्पेस दे दी, लेकिन जिस वक्त स्पेस अवेल करने का वक्त आ रहा है तो आप एकदम से बॉसी और एकदम से पजेसिव हो जाए, नहीं। अगर आपने कहा है तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसे नॉर्म्स आपने, ये मैंने एग्जांपल दी है, कुछ ऐसे नॉर्म्स का मतलब है उसूल। जो लोग थोड़ा सा कमेंट करते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट या तो उर्दू बोल दी या बहुत डिफ़िकल्ट है इंग्लिश बोल दी, तो मैं यहाँ बता दूँ, नॉर्म्स का मतलब उसूल है। कि आपने कोई ऐसे उसूल बनाए हैं जिसमें आपको लगता है कि उसूल से मुँह ज़बानी नहीं होते, अमल भी करना होता है, यानी कि उस पर काम भी करना होता है। तो लव लाइफ में इस वक्त मुझे आप अपनी लव लाइफ में प्रायोरिटी अपने आप को देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि लव लाइफ में एक रिसीविंग और एक गिवर की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो तो बेटर है। एक रिसीवर हो और एक गिवर हो, ये बात मुनासिब नहीं है। उसके फ़ौरन बाद अगर मैं देखूँ तो द हार्ट ऑफ द मैटर, दिस इज़ द मोर गोइंग ऑन देन द नीड देन मीट्स द आई, यानी कि इस वक्त बहुत क्लियर है कि लोगों को ऐसा लग रहा है, या आपकी लव लाइफ को देखकर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट, हर दफ़ा हर मर्तबा ऐसा नहीं है कि आप किसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इस वक्त आपकी लव लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप बहुत स्ट्रांगली इस बात को डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं एज एन इंडिविजुअल इस लव लाइफ के अंदर अपनी राय, अपनी ख्वाहिश, अपनी सोच, अपनी डिज़ायर्स और अपनी नीड्स को वैल्यू देना चाहती हूँ या वैल्यू देना चाहता हूँ। मुझे स्पेस दी जाए। देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन दैट मीट्स द आई, यानी जो चीज़ें नज़रों में आपको नज़र आ रही हैं, जो दिखने में चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो दिल है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो गई हो, लेकिन अगर आपके बहुत से ऐसे ख्वाब हैं जो अब तक दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे नहीं हुए, कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपके वो प्लान्स पूरे नहीं हुए, तो आपकी ख्वाहिश है, आपकी वो अटमोस्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपकी चीज़ है कि आप उसको करना चाहते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी को ग्लाइडिंग करनी है, तो ग्लाइडिंग दिखने में बड़ी रिस्की लगती है, अरे भाई पहाड़ों से कूदना, मैं तो कभी पहाड़ों से ना कूद सकूं, ये ना, बट ये आपकी ख्वाहिश है। हो सकता है ये बचपन से आपकी ख्वाहिश हो, आपने सोचा जब आप बड़े हुए हों तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं अभी ना करो, जब बड़े हो गए हों तो कहा नहीं तो अपनी शादी के बाद करना, शादी के बाद करने के बाद मियाँ ने कहा नहीं अभी बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो तो कहना अब आप करते हुए क्या लगेंगी। तो इस तरह की चीज़ों में आपने बहुत सारी चीज़ों में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं जिया। तो लव लाइफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लव लाइफ की फुलफिल नीड्स को फुलफिल करना आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रांगली अभी तक इन 2 कार्ड से तो यही लग रहा है कि आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बारी आए, आपको लगता है कि अब मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करूं, अब मैंने सब चीज़ें अपनी अपनी जगह फ़िक्स कर दी हैं, अब मैं करूं। अब ये आपकी लव लाइफ आपकी मैरिज लाइफ भी हो सकती है, ये लव लाइफ आपकी फियांसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये लव लाइफ आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकती है, और ये लव लाइफ आपकी सेपरेटेड या डिवोर्सी होते हुए एज अ सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकती है। बट प्रायोरिटी जो है वो आपने इतने अरसे में अपने आप को नहीं दी। तो आपकी लव लाइफ में बहुत स्ट्रांगली ये आ रहा है कि आप अपने पर्सन से ये डिमांड भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम,
और उसको एक तरीके से ये सिग्नल भी दे रहे हैं कि नाउ इट्स माई टर्न, आई नीड अ ब्रेक एंड आई वॉन्ट थिंग्स टू डू जो कि मेरे दिल की ख्वाहिशात हैं। दूसरी तरफ एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। अगर आपको इस लव लाइफ में एक मोमेंट पर ये लग रहा है कि नहीं ऐसे लोग होते हैं तो फिर आगे भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे अगर बॉसी पार्टनर्स होते हैं तो इसका मतलब सबको आप एक लकड़ी से हाँकते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने छोटी छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कोई आपको, अगर आप अकेले हैं, आप तन्हा हैं और किसी का मैसेज आ जाता है, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूँ अवेल करें कि ओके फाइन, देयर इज़ समवन टू कोई मेरी खैरियत पूछने के लिए है, लेकिन उसके ऊपर वो पूरा बैगेज मार देना जिसकी वजह से आप उस मोमेंट में परेशान हैं, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात है। तो लव लाइफ में अगर आपको ब्रेक नहीं मिल पा रहा तो आप एक लूनर मूड में हैं, आप एक तन्हाई मूड में हैं, आप मौजूदा वक्त की अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं समझते। आपको लगता है कि नहीं, मेरे हिसाब से चीज़ें हों तो अपॉर्चुनिटी है और अगले के हिसाब से चीज़ें हों तो वो सेल्फिशनेस है। ये बात गलत है। ठीक है, तो अप्रिशिएट दिस मोमेंट। आपको जो मौका भी मिल रहा है खुशी मनाने का, खुश होने का, अपने पार्टनर के साथ मेमोरी बनाने का, तो उसको अप्रिशिएट करें और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि कैसे ये प्रोलॉन्ग हो सकता है या आगे बढ़ सकता है। तो आपकी लव लाइफ मुझे अटकी हुई कम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आपकी लाइफ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्डम का शिकार लग रही है। आपको लग रहा है कि बहुत दे दिया आपको। मैं अभी टैरो में अगर वो बात आ गई ना तो मैं आपको बता दूंगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसी ख़ास टाइप के हैं। टैरो में जब मैं निकालूंगी तो मुझे टैरो में अगर पता चल गया तो मैं आपको वह उसी पॉइंट पे बता दूंगी एक्चुअली वो बात ये थी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है बी सपोर्टिव, मेकिंग अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। शायद आपकी एफर्ट को लोग इतना, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ। एक्चुअली मेरी चीज़ें बाज़ दफ़ा एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी सी फ़िलोसफिकल हो जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, आपका हर वक्त लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना ना, लोग बड़ा उसको एज एन एडवांटेज लेते हैं। आप वो माइंड पढ़ लेते हैं उसके शूज़ में जाकर, जो कि एक नॉर्मल इंसान की खुशी है। लेकिन लोग जो हैं वो आपकी सपोर्टिव एटीट्यूड को बहुत क्रीपी बना देते हैं, मशकूक बना देते हैं कि नहीं इसका कोई मतलब होगा, नहीं इसकी कोई चाल है, नहीं इसकी कोई साजिश है। तो राइट नाउ ऑन स्पॉट यू नीड टू मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। आपको या तो अपनी लव लाइफ में एक लिमिट तक एफर्ट करनी है। यू आर देयर, यू आर अ मॉरल सपोर्ट, यू आर अ फाइनेंशियल सपोर्ट, यू आर एन इमोशनल सपोर्ट टू अ सर्टन एक्सटेंट। ठीक है, अब अगर आप उसको एग्जैजरेट करेंगे तो बंदा उसको फेक समझेगा। तो बी सपोर्टिव बट टू अ सर्टन एक्सटेंट। अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ जो है वो 50% ही मुनासिब है, अगर आप उसको 70 कर देंगे तो वॉमिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये नहीं करें। लेट्स सी मोर आपकी लव लाइफ में और क्या है। आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेक कर रहे हैं नाजरीन और हाजरीन, हाजरीन महफिल, हाजरीन महफिल। रीट्रीट, ब्रेक की बात आ रही है और रीट्रीट की बात आ रही है। यू वॉन्ट टू टेक योर पर्सन और यू वॉन्ट, आप दुनिया से कटना चाहते हैं, यू वॉन्ट अ ब्रेक। अब इस ब्रेक में आपको कोई भी ज्वाइन कर ले, आपका लव लाइफ पार्टनर, आपका दोस्त, यू वॉन्ट टू रीट्रीट योर सेल्फ। बेसिकली यू वॉन्ट अ ब्रेक। ठीक है, अपनी लव लाइफ में ही यू वॉन्ट सम टाइम। ठीक है, बच्चे फैक्टर हैं, शायद बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, आप उनको कहीं छोड़ नहीं सकते, आप उनकी वजह से अपना ब्रेक नहीं ले सकते, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, या आपके पार्टनर के बच्चे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से भी ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो आप ले नहीं सकते। यू आर हेल्पलेस, दैट इज़ वाई आप बोर्डम का शिकार भी हो रहे हैं। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ऑलराइट, चलो जी, तो बात ही ख़त्म हो गई। डिस्टर्ब
फैमिली या ब्रोकन फैमिली ब्रॉटअप भी हो सकता है आपका। और अगर ऐसा नहीं है तो जब कभी भी आपको लगता है कि ओ माय गॉड इट्स इनफ, आई नीड टू लीव दिस प्लेस, तो आपके घर के ही कुछ बड़े, आपके पेरेंट्स, इन लॉज, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, फैमिली मेम्बर और योर पार्टनर, दे बिकम सो सिली कि आपको लगता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के मामलात या अपनी लव लाइफ को क्या ठीक करूं, मेरे तो बड़े ही चूचे बने हुए हैं। तो योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, गॉट इट। फैमिली हीलिंग, फैमिली इशू इज दैट समटाइम्स यू ब्लेम योर पेरेंट्स टू, आप अपने पेरेंट्स को भी बाज़ दफ़ा ब्लेम करते हैं आपकी लव लाइफ। अच्छा, कोई इंसान फिर बोले कि हम अपने वालिदैन को ऐसा कहेंगे, हम अपने माँ बाप को ऐसा कहेंगे। देखिए, बच्चा वही चीज़ करता है जो उसके सामने रोल मॉडल होती है। बहुत ही हज़ारों में से कोई, करोड़ों, दुनिया की सदियों में से कोई एक नायाब होता है जो अपनी जनरेशन के डीएनए को बदल देता है, ठीक है ना। और वो फिर लोग ऑर्डिनरी नहीं होते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक बच्चा जो कि ऑर्फन हो जाए बिफोर टाइम, तो वो सेंस ही नहीं कर सकेगा कि मदर फादर यानी एज अ कपल उसके रिलेशनशिप की क्या फील होती है, वो तो कभी देख ही नहीं सकेगा, उसका बिहेवियर बहुत ऑड होगा। दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न टू फॉर गिव योर पेरेंट्स। बट ये आपके इसमें देखें, आपने दूसरा कार्ड आ ही गया, लेट गो कंट्रोल इशूज़। यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को या आपको ना इनसिक्योरिटी है, इसलिए आप उनसे हर वक्त जुड़े रहते हैं या उनको अपने आप से जोड़े रखते हैं, बिकॉज एक फियर है। यहाँ जो पेरेंट्स की बात मैं कर रही थी वो भी मैं कंप्लीट करूँ। आपके पेरेंट ने अगर ब्रोकन फैमिली तो चले किस्सा ही ख़त्म, लेकिन अगर आपके पेरेंट ने रिलेशनशिप में रहते हुए आपके सामने एज अ पेरेंट रोल मॉडल ऐसा किया है कि लड़ो झगड़ो गाली दो मारो पीटो सब कुछ करो, तो द चाइल्ड हैज़ उसने उसको एब्जॉर्ब ऐसा किया है कि ये करना सब कुछ सही होता है। ये आपकी फैमिली में ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ किसी दूसरे की बेटी या किसी दूसरे के बेटे यानी आपके पार्टनर जो लव लाइफ में हैं उनके साथ जब आपका कोलैबोरेशन होता है तो वहाँ ये चीज़ ऑड हो जाती है। और फिर आपको, अगर आप उनको ये बोलें कि नहीं ये तो सही है करना, तो फिर वहाँ पर आपकी सोच पे बात आएगी। और जब सोच पे बात आएगी तो सोच कहाँ से डेवलप होती है? घर के माहौल से। बच्चे ने, आपने, मैंने, हमने घर के माहौल को तरबियत का सेंटर बनाया है, तो वहाँ से हमें जो मिलेगा वो हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर फॉल्ट हमारे ही एंड पर होगा तो हम फॉल्ट रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमने उसमें प्रोसेस किया है अपब्रिंगिंग में, तो वो हमें सही लगेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आप एक फ्री स्पिरिट हैं और आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं, या फिर आपके पार्टनर फ्री स्पिरिट हैं और आप इनसिक्योर हैं। तो ये चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट को ब्लेम करते हैं और आपको लगता है कि अगर हम इतना ही अपने आप को एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड नहीं होंगी। कोई बंदा अपनी स्पेस में, अपने कंफर्ट जोन में जाकर ही दिखाएगा कि वो कैरेक्टर वाइज कितना ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप अकेले कहीं जाएं, आप तन्हाई में रहें, आपको घर में अकेला रहना पड़े, कहते हैं ना मोमिन की पहचान है, मैंने पहले भी कहा है, मोमिन की पहचान है कि वो अपनी तन्हाई से पहचाना जाता है। अगर किसी की आदत है कि उनको जैसे ही तन्हाई मिले तो वो एक पॉर्न वीडियो लगा दें, तो डैट मीन्स कि बिहाइंड उनके दिमाग में कहीं ऐसा है कि दे आर इनटू सेक्स। आई मीन इट्स वेरी कॉमन। और कुछ लोग अपनी तन्हाई में सेल्फ टॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी तन्हाई में किताब पढ़ने लगते हैं, कुछ लोगों को तन्हाई मिलती है तो वो रोने लगते हैं, कुछ लोगों को तन्हाई मिलती है तो वो गाने सुनते हैं, कुछ लोगों को तन्हाई मिलती है तो वो इबादत करते हैं। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ लोनलीनेस। इन कंडीशंस पर अगर कोई आपके ऊपर पाबंदी लगाए कि नहीं इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सही नहीं है, ये आप बताएंगे, ये आप सेट करेंगे। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपने एक राय कायम करनी है, आपने एक अपनी लव लाइफ में ये प्रूफ करना है कि इफ़ आई एम विथ यू और इफ़ आई एम अलोन, आई एम द सेम पर्सन जो आपके साथ है और जो आपके बगैर भी है, ठीक है ना। तो लव लाइफ थोड़ी सी इंटेंस हो रही है। कीप एन ओपन माइंड, यहाँ पे भी देखें बॉटम ऑफ द डेक यही आ गया, कीप एन ओपन माइंड। अब मैं टैरो से निकालती हूँ, अब टैरो से चेक करते हैं आपकी लव लाइफ क्या है और उसमें क्या चल रहा है। और अगर वो कार्ड आ गया तो मैं समझ जाऊंगी और मैं आपको बता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर वो कार्ड नहीं आया तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आप वो हैं या आप वो नहीं हैं, ठीक है। लेट्स सी।
लेट्स सी टैरो से देखते हैं आपकी लव लाइफ। ऑलराइट, एम्प्रेस, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लव लाइफ, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, नहीं आया, इसका मतलब आप फ्लर्ट नहीं हैं, आप फ्लर्ट नहीं हैं, आप एक बहुत जेन्युइन पर्सन हैं। ठीक है, मुझे उस वक्त रीडिंग करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो आपकी लव लाइफ बोर्डम का शिकार हो रही है वो इसलिए क्योंकि आपकी एक फ्लर्टिशियस एलिमेंट आपकी लव लाइफ में ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। इन फैक्ट आपके पार्टनर और आप एक्चुअली दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे को टफ टाइम देते हैं। टफ टाइम किस लिहाज से? एक पर्सन ऐसा है जिसके पीछे दुनिया पागल है, और एक जिसके पीछे दुनिया पागल है उसके पीछे पार्टनर पागल है, और जो पार्टनर है जो इतना स्ट्रांग है, जो कि दुनिया वालों जो उसके पीछे दुनिया पागल है, उसको ये डाउट है कि आप उसको तवज्जो नहीं देते। जबकि एक एम्प्रेस और एक चैरियट यानी कि टॉरस और कैंसेरियन, ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपकी लव लाइफ में एज मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर हैं तो बिलीव मी आपका पर्सन जो है ना वो हमेशा इस डाउट में रहेगा कि शी और ही इज़ नॉट माइन। ये डाउट इनको हमेशा रहेगा, क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी जगह एक तो बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत स्टेबल हैं, एक को लोगों के मुंह को लगाम देना आती है तो एट द सेम टाइम दूसरे को अपनी ब्यूटी से सामने वाले को चित करना आता है। लेकिन ये लोगों का पर्सपेक्टिव है आपको देखने का। आप दोनों एज अ लव पार्टनर या आपकी लव लाइफ में ये आपकी भी पर्सनालिटी का शेड है। यू वांट पीपल इन योर लाइफ, यू वांट अ जेन्युइन पर्सन इन योर लाइफ, बट ये सिमिलर एनर्जी आपकी खुद की है। एक्चुअली आपको आपके जहन में जो एक लाइफ लव पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आए और उसकी एक धाड़ से सब चुप हो जाएं। ये आपको अब तक नहीं मिला क्योंकि आप किसी फ़ौज के जर्नैल से थोड़ी मोहब्बत करना चाहते हैं, भट्टू तो वो भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एक मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करती हैं अगर आप फीमेल हैं। एट द सेम टाइम अगर आप मेल हैं तो आप अपनी पार्टनर इस तरह की चाहते हैं, और ये आपको अभी ये डाउट है। तो आपकी लव लाइफ में जो एक चीज़ है वो ये कि बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ के या जो लव पार्टनर्स हैं उनके होते हुए भी कुछ ढूंढ रहे हैं, या तो किसी को जो इसको मिल गया है उनके खिलाफ उनकी फैमिली बड़ा मेलो ड्रामा कर रही है। आपको अपनी ही फैमिली से अपने पार्टनर के लिए बहुत आर्ग्यूमेंट भी करना पड़ता है, बहुत डरना भी पड़ता है, बहुत झाड़ भी पड़ती है, बहुत झगड़े भी होते हैं, बट यू आर डिटर्मिन्ड। ठीक है, ये आपके लिए भी उतना ही इक्वल है मैसेज और आपके पार्टनर के लिए भी उतना ही इक्वल मैसेज है दैट यू बोथ आर वेरी तगड़ा। इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे को कम से कम ये तक वाइब देते होंगे कि बेटा हल्का हो जा ज़रा, और ये आपको कहते होंगे बेटी हल्की हो जा बेटा, मैं तुझ पे भारी हूँ तो मुझ पे भारी है। तो दोनों को पता है कि हम दोनों ही दबंग हैं। ठीक है, और दोनों आपकी लव लाइफ पर काफ़ी सारे लोगों की नज़र है, आपकी लव लाइफ काफ़ी पब्लिक आई में है, आपकी लव लाइफ को काफ़ी लोग नज़रों में रख रहे हैं, और एट द सेम टाइम लव लाइफ या लव पार्टनर होने के बावजूद भी या ना होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है। या तो आप इस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, एक आइडियल पर्सनालिटी का इमेज आपने बनाया हुआ है और वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू वांट समबडी वेरी 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 परफेक्ट, और परफेक्शन के पीछे जाओगे मेरे बाबू तो मौसला हो जाएगा। बट अ गुड न्यूज़ इज़ अहेड, गुड न्यूज़ होगी। ठीक है, गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। मैंने ओरेकल से स्टार्ट किया और टैरो पे एंड किया, वरना मैं टैरो से स्टार्ट करती हूँ और ओरेकल पे एंड करती हूँ, बट आज ये रिवर्ट रीडिंग थी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थी। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को भी मैं जस्टिफाई कर दूँ, ये सब कुछ होने के बाद भी वही वाली बात कि आप रेस्ट चाहते हैं, आप ब्रेक चाहते हैं, काफ़ी थक गए हैं आप। ठीक है, तो ब्रेक लीजिए, सही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।